Hello. Okay, so welcome back to our channel Doubt Expert. Okay, 2.1 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली है। बाकी उसके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक साथ पूरे चैप्टर 2 के मिल जाएंगे, एक बार देख लेना। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 में हम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0। इट मीन्स जहाँ भी आपका x है उसके x के प्लेस पर हमें x इक्वल्स टू 0 रख के उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो आपकी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 0। सो जहाँ पर भी x है उस x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे। आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई टू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0 प्लस 3। 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3। सो आपका आंसर मिलेगा यहाँ से 3। इट मीन्स कि जब भी ये पॉलिनोमियल है उसमें आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट द 3 एज द आंसर। Okay, now we have to find the value of this polynomial at x equal to -1. So इस polynomial में जहाँ भी आपके पास x है, x के प्लेस पर हम -1 पुट करेंगे। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई टू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, यू विल गेट -5। 4 इंटू 1 इज 4, बट माइनस माइनस विल बी प्लस प्लस। अच्छा, 1 सेकेंड, it is minus, but -1 का square is 1, so keep that 1 here. So it will be -5 minus 4 plus 3. ये टर्म आएगा आपका -4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3। माइनस प्लस इज माइनस, सो 9 minus 3 will be 6 and the sign will be of the greater number. So you will get the -6 as your answer. Okay, अभी करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल जो आपका है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 2। जहाँ भी x है उसके प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई टू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई टू 2 का स्क्वायर, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3। इट विल बी 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। यहाँ से आपको मिलेगा प्लस और प्लस, तो 10 प्लस 3 हो जाता है आपका 13 माइनस 16। फाइनली आपको आंसर मिलता है प्लस माइनस इज माइनस, सो 13 माइनस 16 विल बी -3। ठीक है, -3 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। दिस वॉज द क्वेश्चन फर्स्ट। अभी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड नेक्स्ट पेज से। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says find p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomial. इसके 4 सब पार्ट्स हैं, सो विल बी डूइंग। यहाँ पे दिया हुआ है आपको p of y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1। p of 0 फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यू को 0 पुट करना है, सो y को 0 पुट करा। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में भी 0 पुट करेंगे, क्योंकि जब p of 0 फाइंड करें तो दोनों साइड पे 0 पुट करेंगे। ये आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ओके, दिस इज y, सो ये आ जाएगा 0 प्लस 1। सो यहाँ से आपका 0 माइनस 0 प्लस 1 आ गया 1। सो इस पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगी आपको 1। सिमिलरली फाइंड करेंगे p ऑफ 1। सो 1 फाइंड करने के लिए y के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सॉरी, ओके, सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। सो 1 माइनस 1 इज 0 प्लस 1 अगेन, सो 0 प्लस 1 इज 1। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे p ऑफ 2। सो y के प्लेस पर 2 पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1। ओके, नाउ 4 प्लस 1, और यू कैन जस्ट डू इट डायरेक्टली। 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। सो इस पॉलिनोमियल के लिए हमने p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 तीनों की वैल्यू फाइंड की। ओके, कम टुवर्ड्स द पार्ट नंबर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें p ऑफ 0, p1 एंड p2 फाइंड करना है।
पी ऑफ ज़ीरो फाइंड करने के लिए ये पॉलिनोमियल टी में है, सो जहाँ पर भी टी है टी के प्लेस पर हम पुट करेंगे ज़ीरो, ये आ जाएगा ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है एंड ज़ीरो का क्यूब इज़ ऑल्सो ज़ीरो, सो यहाँ से मिलेगा आपको टू प्लस ये सभी टर्म्स आ जाएंगे ज़ीरो इज इक्वल टू टू। पी ऑफ वन फाइंड करने के लिए टी के प्लेस पर हम पुट करेंगे वन, सो आपको मिलेगा टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन क्यूब, ये मिलेगा आपको टू प्लस वन, वन का स्क्वायर क्या होता है वन एंड वन मल्टीप्लाई टू टू इज़ टू, वन का क्यूब इज़ अगेन वन, ओके सो टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन विच इज़ इक्वल टू फोर। अभी फाइंड करते हैं पी ऑफ टू, सो टी के प्लेस पर हमें टू पुट करना है, सो ये मिलेगा आपको टू प्लस टू, टू इंटू टी का स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर, फिर है टी क्यूब मीन्स टू क्यूब, इसे सॉल्व करो टू प्लस टू या क्या आपका टू टू ज़ा फोर माइनस टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, टू प्लस टू इज़ फोर, ओके टू फोर ज़ा इज़ एट माइनस एट, now 4 plus 8 is 12 minus 8 and 12 minus 8 is directly equals to 4, so यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है 4, right? So this was your only two parts. next page पे हम डिस्कस करते हैं थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट. these are your third and the fourth part. क्वेश्चन वही सेम है, इसमें भी पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू फाइंड करना है, सो पी ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा ज़ीरो का क्यूब विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पी ऑफ वन अगर फाइंड करना है सो एक्स के प्लेस पर वन रखेंगे, वन का क्यूब दैट इज़ अगेन इक्वल टू वन, पी ऑफ टू फाइंड करने के लिए एक्स के प्लेस पर टू पुट करेंगे, टू का क्यूब, सो ये आ जाएगा टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, ओके नाउ कम टू दिस वन, यहाँ पर इफ़ यू वांट टू फाइंड पी ऑफ ज़ीरो सो यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स ज़ीरो, सो इट वुड बी ज़ीरो माइनस वन, एक्स के प्लेस पर ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो माइनस वन की वैल्यू माइनस वन और ज़ीरो प्लस वन इज़ वन, माइनस वन इंटू वन इज़ वन एंड साइन विल बी निगेटिव। अभी यहाँ पर पी ऑफ वन फाइंड करते हैं, सो एक्स के प्लेस पे वी विल पुट वन, सो वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन, वन माइनस वन इज़ ज़ीरो मल्टीप्लाई टू वन प्लस वन इज़ टू, सो ज़ीरो इंटू टू इज़ अगेन ज़ीरो। अभी फाइंड करते हैं पी ऑफ टू, सो एक्स के प्लेस पर वी विल पुट टू, सो इट विल बी टू माइनस वन एंड टू प्लस वन, ओके सो ये मिलेगा आपको वन इंटू थ्री एंड थ्री इंटू वन इज़ थ्री, सो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ओके ओके सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर थ्री हियर. We are given कि verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. Okay. सो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दी हुई है और उसी के साइड में एक एक्स की वैल्यू पुट की हुई है, हमें फाइंड करना है कि जो x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री है, ये जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं. सो ज़ीरो के कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर पुट करने के बाद आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलती है देन यू विल से कि दैट वैल्यू x इक्वल टू वट एवर इट इज़ गिवन वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है. ठीक है, सो हम यहाँ पे p ऑफ x दिया हुआ है, अब हम x के प्लेस पर माइनस वन बाई थ्री पुट करते हैं, दिस इज़ माइनस वन बाई थ्री, सो ये आ जाएगा आपका थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कैंसिल आ जाएगा, ये आएगा आपका माइनस वन प्लस वन which is equal to 0. So you will say hence minus 1 by 3 is a zero of the polynomial. Okay. So जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो एक ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो आई है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट करते हैं, x की वैल्यू को 4/5 पुट करना है. सो जो हमारी p की वैल्यू है एट x इक्वल टू 4/5, सो यहाँ पर भी x के प्लेस पर 4/5 पुट करेंगे, सो ये आएगा 4/5 माइनस पाई, 5 को 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 4 माइनस पाई. क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो, इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, दिस इज़ योर थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी हम सेम करेंगे, यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ हमें दी हुई है वन और माइनस वन, सो हमें दोनों ही चेक करेंगे कि वो ज़ीरो है या नहीं. ओके, सो दिस इज़ p ऑफ x. सो p ऑफ x के प्लेस पर हम पुट करते हैं वैल्यू वन, सो यहाँ से मिलेगा आपको वन का स्क्वायर माइनस वन,
सो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. सो इट विल इम्प्लाइज कि 1 इज अ 0. 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. दूसरी वैल्यू आपको -1 पर भी फाइंड करनी है. सो p ऑफ -1 भी हम फाइंड कर लेते हैं. x के प्लेस पर -1, सो इट वुड बी -1 का स्क्वायर -1. -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो 1 - 1 इज 0. सो ऑल्सो यू विल से दैट -1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 4. सेम यहाँ पर आपको x की दो वैल्यूज़ पर फाइंड करना है, -1 एंड 2. सो पहले 1 पर -1 पर फाइंड करते हैं, x के प्लेस पर पुट करते हैं -1. ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका -1 -2. -1 + 1 हो जाएगा 0 × 2. -1 - 2 की वैल्यू आएगी -3. 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. सो इट मीन्स कि जो आपका -1 है कि x = -1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. सिमिलरली -1 के लिए हमने चेक कर लिया, अभी हम चेक करेंगे x = 2 के लिए. सो हम फाइंड करेंगे p ऑफ 2. p ऑफ 2 फाइंड करेंगे. सो x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे. 2 + 1, दिस इज 2 - 2. सो 2 + 1 इज 3, 2 - 2 इज 0. 3 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, यू विल गेट 0. क्योंकि 2 पुट करने पर भी यू आर गेटिंग 0, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा कि x = 2 इज ऑल्सो अ 0 or is a 0 of the given polynomial. Okay, now part number 5th and the 6th. इस पॉलिनोमियल के लिए फाइंड करना है x = 0. सिंपली x को 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमें 0 मिल रहा है, सो x = 0 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, एक ही पॉइंट पर चेक करना था इस क्वेश्चन में. अभी फाइंड करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 में पॉलिनोमियल दी हुई है, वो वेरिएबल उसमें लाइक कॉन्स्टेंट्स जो है वो l और m है, और हमें फाइंड करना है x = -m/l पर. सो x के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं m/l. सो यहाँ पर भी x के प्लेस पर पुट करेंगे -m/l एंड +m. l से l कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका -m + m. माइनस प्लस इट वुड बी 0. सो अगेन आप यहाँ पर पुट करोगे, लाइक यू विल राइट डाउन कि x = -m/l is a 0 of the given polynomial. 0 of the given polynomial. So this is the part number 6th now. पॉलिनोमियल है आपकी 3x² - 1. दो पॉइंट्स पर चेक करने हैं, दो नंबर्स पर, x = -1/√3 एंड 2/√3. सो पहले फाइंड करते हैं, x के प्लेस पर रखते हैं -1/√3. ओके, x के प्लेस पर आएगा -1/√3 का होल स्क्वायर एंड -1. ठीक है, -1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3 - 1. 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल एंड यू विल गेट 1 - 1 = 0. आंसर मिला आपको 0. सो आप लिखोगे यहाँ पर कि x = -1/√3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, ये था आपका 1 पॉइंट. अभी दूसरे पॉइंट पर चेक करते हैं, जो है आपका 2/3. सो 2/3 पर फाइंड करने के लिए हम x के प्लेस पर पुट करेंगे 2/3. सेम यहाँ पर x के प्लेस पर पुट करेंगे 2/3. सो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर -1. इट विल बी 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 स्क्वायर इज 3 -1. 3 विल कैंसिल विथ 3, आपको मिलेगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3. क्योंकि अब ये 0 नहीं आया, सो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि x = 1/2/√3 is not a 0 of the polynomial. Is not a 0 of polynomial. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपका होता है 7th.
पॉलिनॉमियल की वैल्यू दी हुई है 2x + 1। अब फाइंड करना है x = 1/2 पर। सो x के प्लेस पर हम रखते हैं 1/2 और x के प्लेस पर पुट करेंगे 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। क्योंकि आपको 2 मिल गया तो आप यहाँ पर लिखोगे कि x = 1/2 इज़ नॉट अ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ज़ीरो नहीं मिला। इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। अभी आपका एक क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 4 which is given, find the zero of the polynomial in each of the following cases। अभी हम थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई कर रहे थे कि वो नंबर ज़ीरो है या नहीं। अभी हमें इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ही फाइंड करना है। ओके, ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी पॉलिनोमियल है उसे हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो के। ठीक है, क्योंकि हमें ज़ीरो फाइंड करना है। अब ये +5 इफ़ इट विल गो टू द अदर साइड सो इट वुड बी -5। ठीक है, सो x = -5 क्या हो जाएगा, वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अभी आपका px = x - 5। सो सिंपली इसको भी अगर ज़ीरो फाइंड करना है तो जो हमारा पॉलिनोमियल है x - 5 इसको भी हम ज़ीरो को इक्वेट करेंगे। -5 दूसरी साइड जाएगा तो ये आ जाएगा x = 5। सो यहाँ पर x = जो 5 है, 5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ठीक है, सिमिलरली कम टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। p of x = 2x + 5 इस पॉलिनोमियल का फाइंड करना है तो इसी पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो को इक्वेट कर देते हैं। +5 उस साइड जाएगा सो ये हो जाएगा -5। क्योंकि 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है सो 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में, डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर x = कि जो -5/2 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट p of x = 3x - 2। अभी 3x - 2 को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। -2 है, दूसरी साइड जाएगा +2 हो जाएगा 3x। 3 और x मल्टीप्लिकेशन में, 3 दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यहाँ से आपको ज़ीरो मिल जाता है 2/3। सो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या हो जाएगा, x = 2/3। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल है 3x, p of x = 3x। इसका ज़ीरो फाइंड करने के लिए 3x को हम पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल। x आ जाएगा आपका 0/3 और जो कि हो जाएगा 0। सो इस पॉलिनोमियल का अगर आप देखो तो x = 0 ही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ठीक है, सिक्स पार्ट में भी इसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो के। a of x = 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0/a और 0/a की वैल्यू आ जाएगी फिर से 0। सो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो भी 0 है। यहाँ पे एक चीज़ मैंशन होगी आपकी बुक में, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर a कोई कांस्टेंट नहीं है। सो यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया कि a की वैल्यू 0 तो नहीं है, कुछ और हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग बट a विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा इसलिए देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर वो मेंशन कर देते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ओके, वो नॉट डिफाइंड फ्रैक्शन बन जाता है। ऐसे ही 7th पार्ट में आएंगे, इसका ज़ीरो फाइंड करना है तो इसके पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करेंगे। क्योंकि d इधर प्लस है तो उधर जाके -d हो जाएगा cx। c और x मल्टीप्लिकेशन में है तो c उधर जाएगा तो इट वुड बी d/c। सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके साथ आपका 2.2 पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।